अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर हाज़िर हुए हैं ये है मुतज़ाद अल्फ़ाज़। क्या है मुतज़ाद अल्फ़ाज़? इसे हिंदी में विलोम शब्द आपने पढ़े होंगे और इंग्लिश में से ही अपोजिट वर्ड्स कहा जाता है। सवाल कई बार एग्ज़ाम में सवाल आता है तो डायरेक्ट ये लिखा हुआ नहीं आता कि मुतज़ाद अल्फ़ाज़ लिखिए, मुतज़ाद जवाब दीजिए, बल्कि चूँकि अब आप 9th और 10th स्टैंडर्ड के अंदर आ चुके हो तो सवालात में ये पूछा जाता है कि दिए गए लफ्ज़ की ज़िद क्या होगी। ठीक है, ज़्वाद दाल ज़िद क्या होगी, ये लफ्ज़ पूछा जाता है। आपको दो चार बातें बताना जो ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको वो समझा देता हूँ पहले, उसके बाद मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझाता चलूँगा। पहली बात ये बताना आपको ज़रूरी है कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी सब अलग अलग ज़बान है। ठीक है, अपने आप में सब कंप्लीट ज़बान है। और मैंने आपको एक चैप्टर में पढ़ाया भी था कि उर्दू मखलूत ज़बान है। उर्दू क्या है? मखलूत ज़बान है, जिससे मुराद ये है कि उर्दू दूसरी दीगर ज़बानों से मिक्स होकर मिलकर बनी है। तो उर्दू में क्या होता है, दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ भी मिक्स हुए हैं, इसमें अरबी और फ़ारसी के लफ्ज़ भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। विलोम शब्द के लिए, मुतज़ाद अल्फ़ाज़ के लिए ख़ास जहन में रखने वाली बात यह है कि जिस तरह अगर छोटे बच्चों की क्लास में अगर सवाल पूछा जाता है कि रात का विलोम शब्द क्या होगा, रात का मुतज़ाद क्या होगा, तो बच्चा लिख देता है दिन। क्या लिख देता है? दिन। उसी तरह हिंदी में जब पेपर आता है तो हिंदी में जब पूछा जाता है रात्रि का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप रात्रि का विलोम शब्द दिन नहीं लिख सकते। रात्रि का विलोम शब्द दिन नहीं लिख सकते, बल्कि रात्रि का विलोम शब्द होता है दिवस। क्या होता है? दिवस। आपको इन बातों को क्या रखना है, जहन में रखना है कि रात्रि का आप दिन नहीं लिख सकते और दिवस का आप रात नहीं लिख सकते। जो लफ्ज़ जिस सेमेंट्री में जिस अकॉर्डिंग लिखा गया है, आपको उनका जवाब भी उन्हीं लफ्ज़ों के हिसाब से देना है। इस बात को आपको क्या पूरा जहन में रखने की कोशिश करनी है। दूसरी बात आपको बताने ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इससे पहले जितने भी वीडियोज़ और आपने किताबों में अगर आपने अल्फ़ाज़, मुतज़ाद अल्फ़ाज़ पढ़े होंगे तो आपको सिर्फ़ उनको रटना नहीं है, उन लफ्ज़ों को रटना नहीं है। किताब में लिखा था और आपने एज इट इज़ पढ़ दिया, आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। बल्कि जो लफ्ज़ आपको दिए गए हैं आपको उन लफ्ज़ों को समझना भी है कि लफ्ज़ लिखा क्या है, इसका मानी क्या है, ताकि आप उनको जवाबों को ढंग से और सही तरीके से याद कर सकें। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सिलसिला और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल, नंबर 1 लफ्ज़ लिखा है आसान, इसका मुतज़ाद लफ्ज़ होगा मुश्किल। आसान का मुश्किल। दूसरा है ख़रीद, इसका मुतज़ाद होगा फ़रोख्त। ख़रीद यानी ख़रीदना, फ़रोख्त यानी बेचना। तीसरा लफ्ज़ है आमद, आमद का होगा रफ़्त। आमद यानी आना, रफ़्त यानी जाना। चौथा है आमद, उसका मुतज़ाद होगा ख़र्च। पहले आमद से मुराद है आना और दूसरे आमद से मुराद है ख़र्च। तो आमद का रफ़्त भी होता है और ख़र्च भी होता है। यहाँ आमद से मुराद है आय, इनकम, और ख़र्च से एक्सपेंडिचर। अगला लफ्ज़ है महर। महर का होता है मुतज़ाद माह। महर यानी सूरज और माह यानी चाँद। शम्स का मुतज़ाद होता है क़मर। शम्स और क़मर ये अरबी के लफ्ज़ हैं। शम्स यानी भी सूरज होता है और क़मर यानी चाँद होता है। आफ़ताब का मुतज़ाद होता है महताब। आफ़ताब यानी सूरज, महताब यानी चाँद। गोरा का मुतज़ाद होता है काला। नेकी का मुतज़ाद होता है बदी। नेक का मुतज़ाद होता है बद। खैर का मुतज़ाद होता है शर। खैर का मतलब भलाई, शर का मतलब बुराई। शर का मतलब बुराई। बीवी का मुतज़ाद होता है शौहर। उदास का मुतज़ाद होता है खुश। हलाल का मुतज़ाद होता है हराम। ये इजी लफ्ज़ हैं जो आपको एग्ज़ाम में इजीली आपको याद हो जाएंगे। कुछ अजीब लफ्ज़ होते हैं, डिफ़िकल्ट लफ्ज़ होते हैं, उनको आपको जहन में रखना है। अगला लफ्ज़ है हुस्न। हुस्न का मुतज़ाद होता है क़ुबाह। हुस्न का मतलब होता है खूबसूरती और क़ुबाह का मतलब होता है बदसूरत। तहरीर का मुतज़ाद होता है तक़दीर। तहरीर का मुतज़ाद तक़दीर। तहरीर का मतलब लिखा हुआ, आलेख, और तक़रीर का मतलब होता है भाषण, स्पीच। दीन का मुतज़ाद होता है दुनिया। मर्द का मुतज़ाद होता है ज़न। मर्द यानी मर्द, ज़न यानी औरत। पीर का मुतज़ाद होता है फ़कीर। पीर का मुतज़ाद फ़कीर। ज़ेर का मुतज़ाद होता है ज़बर। ज़ेर का मुतज़ाद ज़बर। ज़ेर नीचे लिखा जाता है और ज़बर ऊपर लिखा जाता है। बुलंद का मुतज़ाद होता है पस्त। बुलंद यानी ऊंचा, पस्त यानी नीचा। देर का मुतज़ाद होता है हरम। ये देर वो टाइम लेट वाला देर नहीं है, बल्कि देर का माना होता है मंदिर। देर का माना मंदिर। और हरम का मतलब होता है हरम शरीफ, काबा या मस्जिद भी कहा जा सकता है। हरम का मतलब मस्जिद।
इब्तदा का मुतज़ाद होता है इंतहा। इब्तदा यानी शुरुआत, प्रारंभ, इंतहा यानी समापन, ख़ात्मा। आगाज़ का मुतज़ाद होता है अंजाम। आगाज़ का मुतज़ाद होता है अंजाम। आगाज़ यानी शुरुआत और अंजाम यानी परिणाम, उसका नतीजा। मशरिक़ का मुतज़ाद होता है मगरिब। मशरिक़ का मुतज़ाद होता है मगरिब। मशरिक़ का मतलब होता है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। मगरिब का मतलब होता है पश्चिम। शुमाल का मुतज़ाद होता है जुनूब। शुमाल यानी उत्तर, जुनूब यानी दक्षिण। और इन चारों में से एक लफ्ज़ हमेशा एग्ज़ाम में आता रहा है। मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जुनूब, चारों में से एक लफ्ज़ दे दिया जाता है और उसकी ज़िद पूछी जाती है। अक्सर सवाल आता रहा है। मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जुनूब, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तुलु लफ्ज़ का मुतज़ाद होता है गुरूब। तुलु का मतलब होता है सूर्योदय, सूरज का तुलु होना, उगना। गुरूब का मतलब होता है सूरज का अस्त होना। बीमार का मुतज़ाद होता है तंदुरुस्त। बईद का मुतज़ाद होता है करीब। बईद का मतलब दूर, करीब का मतलब पास में, नज़दीक। जीत का मुतज़ाद होता है हार। खुश्क का मुतज़ाद होता है तर। खुश्क यानी सूखा, तर यानी नम, गीला। बहार का मुतज़ाद होता है ख़िज़ा। बहार का मुतज़ाद होता है ख़िज़ा। ख़िज़ा यानी पतझड़। रात का मुतज़ाद होता है दिन। ज़ाहिर का मुतज़ाद होता है बातिन। ज़ाहिर का मुतज़ाद होता है बातिन। ज़ाहिर यानी स्पष्ट, बातिन यानी छुपा हुआ। असग़र का मुतज़ाद होता है अकबर। असग़र यानी छोटा, अकबर यानी बड़ा, विशाल। सग़ीर का मुतज़ाद होता है कबीर। सग़ीर का मुतज़ाद होता है कबीर। आपने नमाज़ों में दुआ में पढ़ा होगा, अल्लाह ताला हमारे सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ अता फ़रमाए। सग़ीरा यानी छोटे, कबीरा यानी बड़े, छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ अता फ़रमाए। शब का मुतज़ाद होता है रोज़। शब का मतलब होता है रात, रोज़ का मतलब होता है दिन। तिफ़्ल का मुतज़ाद होता है जवां। तिफ़्ल यानी बच्चा। तिफ़्ल यानी बच्चा, जवां यानी जवान, युवक। तिफ़्ल का मुतज़ाद होता है जवां। शाह का मुतज़ाद होता है गदा। शाह यानी बादशाह, गदा यानी फ़कीर, भिखारी। उरूज का मुतज़ाद होता है ज़वाल। उरूज का मुतज़ाद होता है ज़वाल। उरूज यानी ऊंचाई पे जाना, ज़वाल यानी पतन। ज़वाल यानी पतन या नीचे आना। रज़्म का मुतज़ाद होता है बज़्म। रज़्म का मुतज़ाद होता है बज़्म। रज़्म यानी बैटल और बज़्म कहते हैं महफ़िल को। बज़्म कहते हैं महफ़िल को। इक़रार का मुतज़ाद होता है इनकार। इक़रार का मुतज़ाद होता है इनकार। शुरू का मुतज़ाद होता है ख़त्म। उस्ताद का मुतज़ाद होता है शागिर्द। उस्ताद का मुतज़ाद होता है शागिर्द, जैसे टीचर का मुतज़ाद होता है स्टूडेंट। आला का मुतज़ाद होता है अदना। आला का मुतज़ाद होता है अदना। आला यानी ऊंचा, अदना यानी नीचा। आला यानी अधिक कह सकते हैं, बड़ा कह सकते हैं, मुफीद कह सकते हैं। अदना यानी छोटा, कम तर कह सकते हैं। अर्ज़ का मुतज़ाद होता है समा। अर्ज़ का मुतज़ाद होता है समा। अर्ज़ यानी ज़मीन, समा यानी आसमान। गालिब का शेर है, अर्ज़ो समा कहाँ वो तेरी वुसअत को पा सके, एक मेरा ही वो दिल है जहाँ तू समा सके। खुदा के लिए कहा है कि खुदा ना ज़मीन में ना आसमान में कहीं नहीं समा सकता, सिर्फ मेरा दिल है जहाँ खुदा रह सकता है। तो अर्ज़ यानी ज़मीन, समा यानी आसमान। उल्फ़त का मुतज़ाद होता है नफ़रत। उल्फ़त माना मोहब्बत। जन्नत का मुतज़ाद होता है जहन्नम। जन्नत का मुतज़ाद होता है जहन्नम। बहिश्त का मुतज़ाद होता है दोज़ख। बहिश्त का मतलब भी जन्नत होता है, ठीक है। दाखिल का मुतज़ाद होता है खारिज। दाखिल का मुतज़ाद होता है खारिज। दाखिल यानी प्रवेश और खारिज यानी हटा देना, छोड़ देना। ख़ास का मुतज़ाद होता है आम। ये आम ऐन से आम है, अलीफ के ऊपर मद लगाए आम। आम यानी मैंगो और ये है आम। आम यानी सामान्य, कॉमन। फ़तह का मुतज़ाद होता है शिकस्त। फ़तह का मतलब होता है जीत, विजय, और शिकस्त का मतलब होता है हार, पराजय। गुल का मुतज़ाद होता है खार। गुल का मुतज़ाद होता है खार। गुल का मतलब होता है फूल फ़ारसी में, और खार का मतलब होता है कांटा। तो गुल का मुतज़ाद होता है खार। सुबह का मुतज़ाद होता है शाम। सुस्त का मुतज़ाद होता है चुस्त। दोस्त का मुतज़ाद होता है दुश्मन। अज़ाब का मुतज़ाद होता है सवाब। खुर्द का मुतज़ाद होता है कला। खुर्द यानी छोटा, कला यानी
बड़ा। ये फ़ारसी के लफ्ज़ हैं जिनको आपको क्या करना है, अपने जहन में याद करना है। अगर आप 2-3 बार वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनेंगे तो आपको हर लफ्ज़ क्या हो जाएगा, आपके जहन में सेट हो जाएगा। और इससे गुज़िश्ता इम्तिहानात में यही सवाल, यही लफ्ज़ हमेशा आते रहे हैं। आगे लफ्ज़ देखिए, कुफ्र का मुतज़ाद होता है ईमान। कुफ्र यानी जिसने काफिर वाला काम किया हो। कुफ्र, ईमान यानी जिसे खुदा पे ईमान रखता हो। कुफ्र का मुतज़ाद होता है ईमान। शराफत का मुतज़ाद होता है रिजालत। शराफत यानी शरीफ इंसान, रिजालत यानी कहते हैं घटिया इंसान कह सकते हैं, मीन कह सकते हैं। सच का मुतज़ाद होता है झूठ। तरक्की का मुतज़ाद होता है तनज़्ज़ुली। तरक्की यानी तरक्की पाना, सक्सेस, और तनज़्ज़ुल कहते हैं पतन पाना या नीचाई की तरफ जाना। शायर का मुतज़ाद होता है मुसन्निफ़। शायर का मुतज़ाद होता है मुसन्निफ़। शायर यानी कवि, मुसन्निफ़ यानी लेखक। खुशनुमा का मुतज़ाद होता है बदनुमा। खुशनुमा का मुतज़ाद होता है बदनुमा। आलिम का मुतज़ाद होता है जाहिल। आलिम का मुतज़ाद होता है जाहिल। आलिम यानी इल्म रखने वाला, जाहिल यानी जहल इंसान जिसमें इल्म की कमी हो। पाक का मुतज़ाद होता है नापाक। इत्तेफाक का मुतज़ाद होता है निफाक। इत्तेफाक का मुतज़ाद होता है निफाक। इत्तेफाक यानी संयोग से होने वाला काम। कुदरती का मुतज़ाद होता है मसनूई। कुदरती का मुतज़ाद होता है मसनूई। कुदरती यानी प्राकृतिक, मसनूई यानी बनावटी। मसनूई का मतलब होता है बनावटी। मुज़क्कर का मुतज़ाद होता है मुअन्नस। मुज़क्कर का मुतज़ाद होता है मुअन्नस। मुज़क्कर का मतलब पुल्लिंग, मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग। नफ़ा का मुतज़ाद होता है नुकसान। नफ़ा का मुतज़ाद होता है नुकसान। रोशनी का मुतज़ाद होता है तारीकी। तारीकी, तारीख़ नहीं, तारीख से मतलब दिनांक। यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा है वह तारीख, तारीख यानी अंधेरा। मौत का मुतज़ाद होता है हयात। हयात यानी ज़िंदगी। जलवत का मुतज़ाद होता है खलवत। जलवत का मुतज़ाद होता है खलवत। जालिम का मुतज़ाद होता है मज़लूम। जालिम का मुतज़ाद होता है मज़लूम। जालिम यानी जुल्म करने वाला, मज़लूम यानी जिस पर जुल्म किया गया हो। पस का मुतज़ाद होता है पेश। पस का मुतज़ाद होता है पेश। पस यानी आगे, पेश यानी पीछे। नशेब का मुतज़ाद होता है फराज। नशेब का मुतज़ाद होता है फराज। नशेब यानी नीचाई की ओर जाना, ढलान की ओर जाना। फराज का मतलब होता है, फराज का मतलब होता है ऊंचाई। फराज का मतलब ऊंचाई की ओर जाना। खुशबू का मुतज़ाद होता है बदबू। अव्वल का मुतज़ाद होता है आखिर। अव्वल शुरुआत, पहला, आखिर यानी लास्ट वाला। शाद का मुतज़ाद होता है नाशाद। शाद का मुतज़ाद होता है नाशाद। शाद का मतलब खुश, नाशाद का मतलब जो खुश नहीं हो यानी उदास। शक का मुतज़ाद होता है यकीन। शक का मुतज़ाद होता है यकीन। शक से मुराद है, शक से मुराद है शक करना, संदेह करना। यकीन से मुराद है भरोसा, इत्मीनान। काफिर का मुतज़ाद है मोमिन। काफिर का मुतज़ाद है मोमिन। जबकि कुफ्र का मुतज़ाद क्या होता है, ईमान। क्या होता है, ईमान। आपको दोनों ही लफ्ज़ क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अगर कुफ्र आए तो ईमान करना है और काफिर आए तो मोमिन करना है। और ज़रूरी नहीं है कि काफिर लफ्ज़ लिख कर मोमिन ही पूछा जाए, बल्कि मोमिन लिख कर काफिर भी पूछा जा सकता है। आपको दोनों ही लफ्ज़ों को जहन में अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश करनी है। शरीफ का मुतज़ाद होता है रज़ील। शरीफ का मुतज़ाद होता है रज़ील। शरीफ मतलब डिसेंट मैन, रज़ील मतलब होता है मीन पर्सन। क्या होता है, मीन पर्सन। किल्लत का मुतज़ाद होता है कसरत। किल्लत का मुतज़ाद होता है कसरत। किल्लत का मतलब कमी, किसी चीज़ की किल्लत होना, बहुत कमी होना। जबकि कसरत से मुराद होता है बहुत ज़्यादा, बहुत आयत में किसी चीज़ को पाना। अमानत का मुतज़ाद होता है खयानत। अमानत का मुतज़ाद होता है खयानत। क़ैद का मुतज़ाद होता है आज़ाद। यगाना का मुतज़ाद होता है बेगाना। यगाना का मुतज़ाद होता है बेगाना। यगाना मतलब जाना पहचाना हुआ, जबकि बेगाना का मतलब होता है अनजाना, जिसे जाना नहीं गया हो, अनजान जिसे कह सकते हैं। खूबसूरत का मुतज़ाद होता है बदसूरत। असल का मुतज़ाद होता है नकल। हकीकी का मुतज़ाद होता है मजाजी। हकीकी का मुतज़ाद होता है मजाजी। क़दीम का मुतज़ाद होता है जदीद। क़दीम का मुतज़ाद होता है जदीद। क़दीम यानी पुराना, जदीद यानी नया, नवीन।
सूद का मुतज़ाद होता है ज़िया, सूद का मुतज़ाद होता है ज़िया। सूद यानी ब्याज, फ़ायदा, मुनाफा। ज़िया यानी होता है घाटा, ज़िया मतलब होता है घाटा। आबाद का मुतज़ाद होता है बर्बाद। कम का मुतज़ाद होता है बेश, ये बीश नहीं है, क्या है, बेश। हाकिम का मुतज़ाद होता है महकूम, हाकिम का मुतज़ाद होता है महकूम। हाकिम यानी हुकूमत करने वाला, महकूम जो उस हाकिम की हुकूमत में रहती है यानी कि प्रजा। आराम का मुतज़ाद होता है तकलीफ़, आराम का मुतज़ाद होता है तकलीफ़। अर्श का मुतज़ाद होता है फ़र्श, अर्श यानी आसमान, फ़र्श यानी ज़मीन। आसमान का मुतज़ाद होता है ज़मीन। तूल का मुतज़ाद होता है अर्ज़। सखी का मुतज़ाद होता है बखील, सखी यानी सखावत करने वाला, बखील कहते हैं कंजूस को, तो सखी का मुतज़ाद होता है बखील। गुरूर का मतलब गुरूर का मुतज़ाद होता है इनकिसारी, गुरूर का मुतज़ाद होता है इनकिसारी। गुरूर यानी तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला। इनकिसारी कहते हैं आजिज़ी के साथ, झुकाव के साथ पेश आने वाला। मेहमान का मुतज़ाद होता है मेज़बान। दाना का मुतज़ाद होता है नादा, दाना का मुतज़ाद होता है नादा। ये दाना वो कण वाले दाना नहीं है, दाना ऐसा मतलब है समझदार, दाना से मुराद है समझदार। इसका मुतज़ाद होता है नादा, नादा यानी नादान, ना समझ। इज़्ज़त का मुतज़ाद होता है ज़िल्लत। मदह का मुतज़ाद होता है हज्व, मदह का मुतज़ाद होता है हज्व। मदह कहते हैं किसी की तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना, जबकि हज्व का मतलब होता है किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना। सादिक का मुतज़ाद होता है काज़िब, सादिक यानी सच्चा और काज़िब यानी झूठा। सादिक यानी कच्चा और काज़िब यानी झूठा। तफसीली का मुतज़ाद होता है अजमाली, तफसीली से मुराद विवरण वाला, फैलाव वाला या विश्लेषित किया हुआ, फैला कर किसी चीज़ को बताया गया। अजमाली का मतलब होता है ब्रीफ, शॉर्ट में लिखा गया। सज़ा का मुतज़ाद होता है जज़ा, सज़ा का मुतज़ाद होता है जज़ा। सज़ा का मतलब होता है दंड देना, जज़ा का मतलब सम्मान देना, उसको एजाज़ से नवाजना। मुख्तसर का मुतज़ाद होता है मुफस्सिल, मुख्तसर छोटा, मुफस्सिल फैला हुआ तफसीर के साथ। हमवार का मुतज़ाद होता है ना हमवार, हमवार का मुतज़ाद होता है ना हमवार। हमवार का मतलब एक जैसा, बराबर, ना हमवार यानी बिना बराबर का, यानी जो समान नहीं हो। फ़ानी का मुतज़ाद है बाक़ी, फ़ानी का मुतज़ाद है बाक़ी। फ़ानी यानी फ़ना हो जाने वाला, बाक़ी यानी हमेशा रहने वाला। फ़ना का मुतज़ाद है बक़ा, फ़ना का मुतज़ाद है बक़ा। फ़ना यानी रहने वाला, हमेशा के लिए। जो फ़ना हो सकती है चीज़ वो फ़ना कहलाती है, जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने वाली चीज़ फ़ना कहलाती है, और वो जो चीज़ जो ता क़यामत तक रहेगी और हमेशा रहेगी वो बक़ा कहलाती है। फ़ना से मुराद इंसान है, पूरी कायनात है, जबकि बक़ा से मुराद सिर्फ खुदावंद करीम है। आया का मुतज़ाद होता है निहा, आया का मुतज़ाद होता है निहा। आया का मतलब स्पष्ट किया हुआ, ज़ाहिर किया हुआ। निहा का से मुराद होता है छुपा हुआ। पोशीदा का मुतज़ाद है ज़ाहिर, पोशीदा का मुतज़ाद है ज़ाहिर। पोशीदा यानी छुपा हुआ, ज़ाहिर यानी स्पष्ट किया हुआ। आशिक का मुतज़ाद है माशूक, आशिक का मुतज़ाद है माशूक। आशिक यानी इश्क करने वाला, माशूक जिससे इश्क किया गया हो। नया का मुतज़ाद है पुराना। मुत्तहिद का मुतज़ाद है मुंतशिर, मुत्तहिद यानी एकजुट। मुंतशिर का मुराद होता है टुकड़े टुकड़े या बिखरा हुआ। अमन का मुतज़ाद है जंग। रहम दिल का मुतज़ाद है संग दिल, संग से मुराद है पत्थर, पत्थर दिल। लायक का मुतज़ाद है नालायक, लायक का मुतज़ाद है नालायक। खुशगवार का मुतज़ाद है नागवार। तंग का मुतज़ाद है कुशादा, तंग यानी शॉर्ट, बहुत कम, तंगी। कुशादा कहते हैं फैलाव को, विस्तार को। खैर ख्वाह का मुतज़ाद है बदख्वाह, खैर ख्वाह भलाई चाहने वाला, बदख्वाह बुराई चाहने वाला। खैर ख्वाह का मुतज़ाद है बदख्वाह। तल्ख का मुतज़ाद है शीरी, तल्ख का मुतज़ाद है शीरी। तल्ख यानी तीखा, कड़वा। शीरी यानी मीठा। शादी का मुतज़ाद है गम, शादी का मुतज़ाद है गम। शादी लफ्ज़ शाद से बना है, शाद का मतलब होता है खुश, और शादी से मुराद है खुशी, और खुशी का मुतज़ाद होता है गम या दुख। राहबर का मुतज़ाद होता है राहज़न,
रहबर का मुतज़ाद होता है रहज़न। रहबर कहते हैं साथी को, साथ चलने वाले को। रहज़न कहते हैं डाकू या लुटेरा। ज़रख़ैज़ का मुतज़ाद होता है बंजर। ज़रख़ैज़ का मुतज़ाद होता है बंजर। ज़रख़ैज़ का मतलब उपजाऊ, जहाँ पर अच्छी फसल पैदा होती है, जबकि उसका मुतज़ाद होता है बंजर। अरबी का मुतज़ाद होता है अजमी। अरबी का मुतज़ाद होता है अजमी। अरबी यानी अरब में रहने वाला, अरबी बोलने वाला, अरबी ज़बान बोलने वाला। अजमी वो लोग जो अरबी नहीं बोल पाते हैं, अरबी नहीं जानते हैं, या जो अरब से रिलेटेड लोग नहीं हैं। इल्म का मुतज़ाद है जहल। इल्म का मतलब शिक्षा, जहल का मतलब अनपढ़। कमाल का मुतज़ाद है ज़वाल। कमाल का मुतज़ाद है ज़वाल। कमतर का मुतज़ाद है अबतर। कमतर यानी कम वाला, कम जानने वाला। अबतर का मतलब ज़्यादा जानने वाला या आला। मुखालिफ का मुतज़ाद है मुवाफ़िक। मुखालिफ का मुतज़ाद है मुवाफ़िक। मुखालिफ कहते हैं विरोधी को, मुखालिफ कहते हैं विरोधी को। मुवाफ़िक कहते हैं साथी को, साथ निभाने वाले को। नूर का मुतज़ाद होता है जुल्मत। ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में लफ्ज़, अब तक सबसे ज़्यादा पेपर्स में ये वर्ड आया है। नूर का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? जुल्मत। नूर का मतलब उजाला, रोशनी। जुल्मत से मुराद होता है अंधेरा। जुल्मत से मुराद है अंधेरा। जुल्मत जुल्म से नहीं बना है, जुल्मत का लफ्ज़ का मानी है अंधेरा। इसका जुल्म लफ्ज़ से कोई लेना देना नहीं है। नर्म का मुतज़ाद है सख्त। नर्म यानी नरम, सख्त यानी कठोर। हिदायत का मुतज़ाद है गुमराही। हिदायत सही राह पाया हुआ, गुमराही गलत रास्तों पे चलने वाला गुमराह इंसान। हिदायत का मुतज़ाद है गुमराही। भूखा का मुतज़ाद है सैर। भूखा का मुतज़ाद है सैर। सैर का मतलब होता है पेट भरा हुआ। आग का मुतज़ाद है पानी। इंसान का मुतज़ाद है हैवान यानी जानवर। अंधेरा का मुतज़ाद है उजाला। खादिम का मुतज़ाद है मखदूम। खादिम यानी खिदमत करने वाला, मखदूम जिसकी खिदमत की गई हो। ताख़िर का मुतज़ाद है ताजील। ताख़िर का मुतज़ाद है ताजील। ताख़िर यानी देरी करना, ताजील यानी जल्दी करना। तेज़ का मुतज़ाद है कुंद। तेज़ का मुतज़ाद है कुंद। कुंद यानी कम दिमाग, तेज़ यानी इंटेलिजेंट। तमा का मुतज़ाद है क़नाअत। तमा का मुतज़ाद है क़नाअत। तमा यानी ग्रीड, लालच। क़नाअत कहते हैं संतुष्ट, सेटिस्फैक्टरी पर्सन। सुहागन का मुतज़ाद है बेवा। सुहागन का मुतज़ाद है बेवा। मालूम का मुतज़ाद है ना मालूम। मालूम का मुतज़ाद है ना मालूम। वाहिद का मुतज़ाद है जमा। विलादत का मुतज़ाद है वफ़ात। विलादत यानी पैदाइश, वफ़ात यानी इंतकाल। स्याह का मुतज़ाद है सफ़ेद। स्याह यानी काला। मेहनती का मुतज़ाद है आलसी। मेहनती का मुतज़ाद है आलसी। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम ही लफ्ज़ अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ आए हैं तो आप इनको 2-3 बार रिपीट कर करके सुन लेंगे तो भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और इम्तिहान में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत 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 जल्द आपकी फरमाइशों के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।